Hello, 7th class students. Today we start chapter number 10 of your honeycomb book, and this is your last chapter, the story of cricket. तो आइए पढ़ते हैं हम ये स्टोरी क्रिकेट की। ठीक है, क्रिकेट देखिए एक सा गेम है जो मोस्टली हर कोई खेलता है ना। अब बॉयज़ आर मोस्टली इन बहुत इसमें क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। तो अब देखिए इसकी जो शुरुआत है क्रिकेट की वो कहाँ से हुई और कैसे हुई, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। स्पोर्ट्स इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफ. इट इज़ वन वे इन विच वी amuse ourselves, compete with each other, and stay fit. Among the various sports such as hockey, football, and tennis, cricket appear to be the most appealing national entertainment today. How much do we really know about the game called cricket? अब देखिए इसमें पूछा गया है, एक स्पोर्ट्स जो है वो हमारी मतलब लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है ना, जो हमारे को हेल्दी लाइफ, अच्छी लाइफ देता है। अगर हम स्पोर्ट्स मतलब खेलते रहते हैं तो हम क्या रहते हैं, फिट रहते हैं बिल्कुल, है ना। तो जैसे ही और दूसरे गेम्स हैं, हॉकी है, फुटबॉल है, टेनिस है। तो इन जो क्रिकेट है वो भी एक जो है नेशनल एंटरटेनमेंट आज के टाइम में बन चुका है ना। तो देखिए क्रिकेट मैचेस जो कितने आते हैं और लोग कितने उसको इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, तो वो भी हमारे एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा बन चुका है। हाउ मच डू वी रियली नो, हमें कितना इस क्रिकेट के बारे में, गेम के बारे में पता है, वो हमसे ये पूछ रहा है। तो अब इस स्टोरी में देखिए हमें ये सारा पता चलेगा कि क्रिकेट जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। स्टोरी ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ द मैनी स्टिक्स एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर एगो। देखिए क्रिकेट जो है बहुत सारे जैसे स्टिक और बॉल के गेम खेले जाते थे इंग्लैंड में 500 ईयर एगो, मतलब 500 साल पहले। ठीक है, द वर्ड बैट इज़ एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड। बैट जो है बहुत ही मतलब ओल्ड इंग्लिश वर्ड है। दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब, जिसका पहले मतलब होता था स्टिक, जैसे हम स्टिक से खेलते हैं। ठीक है, बाय द 17th सेंचुरी क्रिकेट हैड इन्वॉल्व अनफ टू बी रिकॉग्नाइजेबल एज अ डिस्टिंक्ट गेम। और 17th सेंचुरी में जो क्रिकेट है वो बहुत ही एक मतलब क्रिकेट को पहचान मिली। ठीक है, रिकॉग्नाइजेबल एज अ डिस्टिंक्ट गेम, एक अच्छी पहचान मिली। टिल द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी बैट्स वर रफली एंड द सेम शेप एज हॉकी स्टिक, कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम। अब जो मिडल देखिए 18th सेंचुरी के मिडल तक जो बैट्स थे वो कैसे होते थे, जैसे हॉकी स्टिक होती है ना, नीचे से कर्व होती है, राउंड होती है, तो वैसे बैट्स होते थे। ठीक है, देयर वॉज सिंपल रीजन फॉर दिस, द बॉल वॉज बाउल्ड अंडर आर्म अलॉन्ग द ग्राउंड एंड द कर्व एट द एंड ऑफ द बैट गेव द बैट्समैन द बेस्ट चांस ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट। तो ये क्या होता था, देखिए बहुत ही इसका सिंपल रीज़न है कि बॉल जो है वो अनबाउल्ड मतलब फेंकी जाती थी अंडर आर्म और ग्राउंड में। ठीक है, और जो कर्व जो था एंड उसका था बैट का, वो बैट्समैन को एक अच्छा चांस देता था मेकिंग कॉन्टैक्ट। वन ऑफ द peculiarities of cricket is that a test match can go on for 5 days and still end in a draw। और इसका एक क्रिकेट का एक मतलब क्या होता था कि टेस्ट मैच जो हैं वो 5 दिनों तक चलते थे। ठीक है, और उनका एंड कैसा होता था कि वो ड्रॉ हो जाते थे। ठीक है, इन अ ड्रॉ, जिसमें कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता। ड्रॉ मीन्स रिजल्ट ऑफ अ गेम इन विच नेदर साइड विंस और लॉसेस। तो नो अदर मॉडर्न टीम sport take even half as much time to complete. A football match is generally over in an hour and a half। और फुटबॉल मैच देखिए क्या होता था, हाफ एन आवर में मतलब क्या हो जाता, ख़त्म हो जाता था। इवन बेसबॉल कंप्लीट 9 innings in less than half the time that it take to play a limited over matches and shortened version of modern cricket। अब जो बेसबॉल थी वो भी बहुत ही मतलब कम टाइम में, हाफ द टाइम में ख़त्म हो जाती थी। ठीक है, तो उसके बाद अनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ cricket is that the length of the pitch is specified 22 yard but the size or shape of the ground is not। तो उसके बाद इसका एक और मतलब करेक्टरिस्टिक्स ये था कि क्रिकेट खेलने के लिए जो पिच मतलब उसकी लेंथ चाहिए होती थी वो भी 22 यार्ड्स चाहिए होती थी। उसका साइज़ जो होता था 22 यार्ड्स होता था, पर ग्राउंड की शेप जो है वो फिक्स नहीं कही गई थी। मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल ले डाउन द डायमेंशन ऑफ द प्लेइंग एरिया।
और जो मतलब और स्पोर्ट्स थे जैसे हॉकी और फुटबॉल हो गया, तो उनका जो है एक एरिया डायमेंशन जितना भी होता था वो फिक्स किया गया था। क्रिकेट का कोई भी डायमेंशनल एरिया, ग्राउंड का एरिया फिक्स नहीं किया गया था। ग्राउंड कैन बी ओवल लाइक द एडिलेड ओवल और नियरली सर्कुलर लाइक चिपॉक इन चेन्नई। अब ये देखिए, आपको एक एग्जांपल देके बताया गया है कि ग्राउंड जो था वो ओवल शेप में भी हो सकता था, जैसे एडिलेड ओवल था, और नियरली सर्कुलर, और सर्कल मतलब राउंड भी हो सकता था, ठीक है, जैसे कि चिपॉक इन चेन्नई में होता था। अ सिक्स एट द मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड दैन इट डज एट फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। सिक्स एट द मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में थे वहाँ पे मतलब क्या होता था, उसको बहुत ही क्लियर, नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड, तो वहाँ पे बहुत ही ग्राउंड्स को क्लियर करने की ज़रूरत होती थी। एंड इट डज एट फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली, जैसे कि फिरोज शाह कोटला दिल्ली में जो है ये नाम बताया गया है, जैसे कि उसको होती थी। देयर्स अ हिस्टोरिकल रीज़न बिहाइंड बोथ दिस ऑडिटीज। क्रिकेट वॉज the earliest modern team sport to be codified. The first written law of cricket were drawn up in 1744. जो फर्स्ट लॉ लिखा गया क्रिकेट के लिए वो कब लिखा गया? 1744 में लिखा गया। They stated the principals shall choose from amongst the gentlemen present 2 umpires who shall absolutely decide all disputes. उसमें ये लिखा गया कि कुछ प्रिंसिपल जो हैं वो सेट किए जाएंगे और वो चूज़ करेंगे, मतलब दो, उसमें से 2 जेंटलमैन, 2 ऐसे एम्पायर रखे जाएंगे जो कि डिसाइड करेंगे सारे डिस्प्यूट्स, मतलब दोनों टीम की अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं उनके बीच के, तो उनको वो क्या करेंगे, एम्पायर्स डिसाइड करेंगे। द स्टम्प मस्ट बी 22 इंचेस हाई एंड द बेल क्रॉस दैम 6 इंचेस। 2 स्टम्प्स थी, वो क्या होनी चाहिए थी, 22 इंचेस हाई, ऊंची होनी चाहिए थी, ठीक है। और जो बेल थी, क्रिकेट की जो पिच जैसे होती है, वो जो बेल थी वो 6 इंचेस होती है, वो 6 इंच होनी चाहिए थी। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ounces and 2 setup of stumps 22 yards apart. The world's first cricket club was formed in Hambledon in the 1760s, and the Marylebone Cricket Club was founded in 1787. देखिए, फर्स्ट जो वर्ल्ड क्रिकेट क्लब है वो कहाँ बना था? हैम्बल्डन में, ठीक है, हैम्बल्डन में इन 1760s में बना था, और मार्लेबॉन में बना था क्रिकेट क्लब, वो 1787 में पाया गया था। During the 1760s and 1770s, it became common to pitch the ball through the air rather than roll it along the ground. अब 60s और 70s में क्या होता था कि जो पिच में जैसे बॉल फेंकते हैं, क्या होता था, मतलब 60 और 70 में ये शुरू किया गया बॉल को हवा में फेंकना। नहीं तो पहले क्या होता था, बॉल को नीचे ग्राउंड में फेंक के बैट से बॉल मारी जाती थी। दिस चेंज गेव बॉलर्स ऑप्शन ऑफ लेंथ डिसेप्शन थ्रू एयर प्लस इंक्रीज्ड पेस। और इससे क्या हुआ, बॉलर को एक मतलब जैसे बॉल दूर से आती है तो एक बॉलर को एक ऑप्शन मतलब मिला दूर से बॉल को मारने का, ठीक है। और इससे क्या हुआ, पेस भी उनकी बढ़ी। इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर स्पिन एंड स्विंग। और इससे जो न्यू पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे हम बॉल को फेंकते हैं, ठीक है ना, तो वो पॉसिबिलिटीज़ स्पिन और स्विंग की भी बढ़ी इससे। इट रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन। वन इमीडिएट रिजल्ट वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व बैट विद द स्ट्रेट वन। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो मतलब इमीडिएट रिजल्ट जो एक स्टेप लिया गया, वो क्या किया गया कि बैट जो कर्व्ड बैट था उसको स्ट्रेट बैट में बदला गया, ठीक है। द वेट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड टू बिटवीन 5.5 to 5 3/4 ounces। द वेट था बॉल का वो भी सेट किया गया, मतलब लिमिटेड उतना कितना होना चाहिए, 5.5 और टू 5 3/4 ounces तक होना चाहिए बस वेट इसका। एंड द विड्थ ऑफ द बैट टू 4 inches। और जो बैट की विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, 4 inches होनी चाहिए। In 1774, the first like before law was published. Also around this time, third stump became common.
By 1780, 3 days had become the length of a major matches, and this year also saw the creation of the first 6 teams. तो देखिए 1780 में क्या हुआ, 3 days हैड बिकम द लेंथ ऑफ अ मेजर मैच, जो बड़े से बड़ा मैच होता था वो उसकी एक लेंथ डिसाइड करी, मतलब वो क्या है, सिर्फ 3 दिन तक का ही चलेगा, ठीक है। If you look at the game's equipment, you can see how cricket both change with changing times and yet fundamentally remain true to its origin in rural England. अगर आप देखिए गेम्स के इक्विपमेंट्स को देखें तो कैसे क्रिकेट जो है वो टाइम के अनुसार कितना चेंज हुआ है, पहले कैसे खेला जाता था, कैसे उसकी शुरुआत हुई और अब उसको मतलब कैसे खेला जाता है, ठीक है ना। तो काफ़ी जो है पहले के से लेके अब तक के टाइम में बहुत चेंजेस आए हैं। जो इसका ओरिजिन हुआ था रूरल इंग्लैंड में जहाँ ये शुरू हुआ था, तो वहाँ से लेके अब तक देखिए जो क्रिकेट खेला जाता है उसमें हमारे को कितने चेंजेस मिले हैं। तो क्रिकेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स आर मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटीरियल। द बैट इज़ मेड विद लेदर ट्वाइन एंड कॉक। तो जो क्रिकेट का जो टूल्स हैं वो बहुत ही नेचुरल मटेरियल से बने हैं, जैसे कि बैट जो है वो लेदर ट्वेन एंड कॉक से बना हुआ है, ठीक है। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड। और आज के टाइम में जो बहुत ये बॉल हैं और बैट हैं दोनों ही हैंडमेड हैं, नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम। जो बैट देखिए इसका मटेरियल जो है अब क्या है वो मतलब टाइम के अनुसार काफ़ी चेंज हो गया है। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड, नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेस। पहले देखिए पूरा एक ही पीस में मतलब उसको काट दिया जाता था, जो बैट की शेप थी वो पूरी मतलब एक ही पीस में उसको कट कर दिया जाता था, पर अब 2 पीसेस में उसको मतलब कट किया जाता है, ठीक है ना। 2 पीस जोड़ के उसको बनाया जाता है। द ब्लेड विच इज़ मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विंडो ट्री एंड द हैंडल which is made out of a cane that become available as European colonialists and trading companies established themselves in Asia. तो जो इसका वो देखिए ब्लेड जो है इसका वो किससे बनता था, वुड से, ठीक है। जो विलो ट्री से निकलता था उस वुड से बनता था, और उसका जो हैंडल है वो केन से बनता था, जो कि यूरोपियन कॉलोनिस्ट और ट्रेडिंग कंपनीज ने एस्टेब्लिश किया था, बनाया था एशिया में, ठीक है। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, क्रिकेट हैज़ रिफ्यूज टू रिमेन इट्स टूल विद इंडस्ट्रियल और मैनमेड मटेरियल। जैसे कि देखिए गोल्फ और टेनिस मतलब वो होते थे, तो क्रिकेट ने भी क्या किया, रिफ्यूज़ किया, मतलब मना किया कि उसके टूल्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल उससे बनेंगे। प्लास्टिक, फाइबर ग्लास एंड मेटल हैव बीन फर्मली रिजेक्टेड। जो प्लास्टिक यूज़ होता था, इंडस्ट्रीज़ जो यूज़ करती हैं उनको रिजेक्ट कर दिया गया। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, cricket has been influenced by technological changes. The invention of vulcanized rubber led to the introduction of pads in 1848 and the protective gloves soon afterwards, and the modern game would be unimaginable without helmets made out of metal and synthetic lightweight material. तो अब देखिए जो इसके प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स बनाए गए क्रिकेट के, जैसे पहनते हैं ना प्रोटेक्शन के लिए क्रिकेट खेलते समय कि ग्लव्स पहने, और इसके जो हमारे फुट पैड्स लगते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जब मतलब काफ़ी चेंज आया, तो इसमें क्या है वल्कनिस्ट रबर लेड से इसको बनाया गया, ठीक है, जो कि 1848 में इंट्रोड्यूस किए गए। उसके बाद ही ग्लव्स बनाए गए और उसके बाद जो है फिर हेलमेट भी बनाया गया, जो कि मेटल और सिंथेटिक लाइट वेट से मटेरियल से बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने अब ये चैप्टर जो है अच्छे से पढ़ना है। इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस जो हैं वो अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। थैंक यू।